मदीना आखिरी अयाम रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा बिस्तर अलालत पर हैं और वो फरमाते हैं, लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद कभी गुमराह ना हो। ये कोई आम जुमला नहीं था, ये उम्मत के मुस्तकबिल का ऐलान था, लेकिन वो तहरीर ना लिखी जा सकी। क्यों? लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद कभी गुमराह ना हो। नबी अल्लाह पर बीमारी की शिद्दत है, हमारे लिए कुरान काफी है या रसूल अल्लाह। ये वाक़या दर्ज है सही बुखारी, सही मुस्लिम और इसके रावियों में है अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि जब नबी की बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई तो आपने फरमाया, मेरे पास कलम और कुछ लिखने के लिए लेके आओ कि मैं तुम्हें एक ऐसी तहरीर लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना होगे। इस पर उमर ने कहा, बीमारी का गलबा है और तुम्हारे पास कुरान मौजूद है और हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। इसके बाद इख्तिलाफ शुरू हो गया, आवाजें बुलंद हुई तो नबी ने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ, मेरे सामने झगड़ा मुनासिब नहीं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते थे, ये बहुत बड़ी मुसीबत थी कि रसूल अल्लाह को उस तहरीर लिखने से रोक दिया गया। जब रसूल खुदा की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो आपने फरमाया, आओ मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद कभी गुमराह ना हो। लेकिन उमर बिन खत्ताब ने कहा, नबी शदीद बीमार हैं और हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है और वही हमारे लिए काफी है। कुछ लोग कहने लगे, कलम और कागज करीब करो ताकि तुम्हारे लिए ऐसी तहरीर लिख दें। कुछ कहने लगे कि हमारे लिए कुरान काफी है। कुरान काफी है। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी कि रसूलुल्लाह को वो तहरीर लिखने से रोक दिया गया। नबी ने लिखने को कहा, इख्तिलाफ हुआ, तहरीर ना लिखी गई और एक जुमला कहा गया, हस्बना किताबुल्लाह। पता लगा नबी अल्लाह ने कलम मांगा था कुछ लिखने को, लेकिन नहीं दिया गया। कहते हैं उमर ने देने से इनकार कर दिया। भाई, उमर का मकसद नेक था कि नबी अल्लाह को तकलीफ ना हो, लेकिन यह नबी अल्लाह का हुक्म था, इस पर अमल होना चाहिए था। यहां सवाल पैदा होता है, नबी खुद फरमा रहे हैं तुम गुमराह नहीं होगे, तो फिर क्यों रोका गया? कमरे में इख्तिलाफ हुआ, आवाजें बुलंद हुई और नबी ने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ। क्या ये सिर्फ एक आम इख्तिलाफ था या एक अहम हदायत रुक गई? अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, सबसे बड़ी मुसीबत यही थी। ये किसी मौर्रख की राय नहीं, ये एक सहाबी की गवाही है। तो क्या वाकई एक बड़ा मौका जाया हुआ? चंद दिन बाद नबी का वसाल हो गया, खिलाफत पर इख्तिलाफ, उम्मत तकसीम हो गई। सवाल ये है, अगर वो तहरीर लिखी जाती क्या ये सब होता? अहले सुन्नत भाई कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ शदीद थी, कुरान मुकम्मल हो गया था, मजीद तहरीर जरूरी नहीं थी। अहले तशय्यो भाई कहते हैं एक आम हदायत रोकी गई जिससे क़यादत वाज़े हो सकती थी। फायदा किसको हुआ? हकीकत क्या है? तहरीर नहीं लिखी गई, क़यादत वाज़े नहीं हुई, बाद में ताकत का फैसला हुआ। जो भी क़यादत में आया उसे फायदा हुआ कि कोई तहरीरी ऐलान मौजूद नहीं था। सवाल पैदा होता है, क्या ये सब पहले से तय था? लेकिन कोई कतई सबूत नहीं, लेकिन हालात सवाल जरूर उठाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, तदफीन से पहले खिलाफत पर बहस क्यों? अरब सिर्फ कुरैश ही में से खलीफा मानेंगे। तुम लोग उमर या अबू उबैदा में से किसी एक को खलीफा बना दो। मुझसे ज्यादा अबू बकर खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं। मैं आपकी बैयत करता हूं। सकीफा में फौरी फैसला, क़यादत का मसला फौरी हल किया गया। क्या ये खौफ था या ताकत की दौड़? हस्बना किताबुल्लाह, क्या ये दीन की तकमील का ऐलान था
या एक तहरीर को रोकने की वजह? वाकया साबित है, तहरीर ना होने के बाद इख्तिलाफात सामने आए। ये वाकया सिर्फ एक लम्हा नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहाँ से तारीख ने एक नया रास्ता इख्तियार किया। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की ताकि ये उम्मत एक रहे। लेकिन इस एक इख्तिलाफ के बाद उम्मत में इख्तिलाफात बढ़ते गए, क़यादत का मसला शिद्दत इख्तियार करता गया और वही उम्मत जो एक थी तकसीम हो गई। भाई, अहले बीत नबूत पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने बीबी फातिमा से बाग फदक भी छीन लिया और अली से गदीर के दिन मिली खिलाफत। सबसे बड़ा गुनाह तो ये क्या कि खातून जन्नत के घर को आग लगाई गई। यही इख्तिलाफात बाद में जंगों में बदल गए, जहां हजारों सहाबा एक दूसरे के सामने आए और खून बहा, और फिर तारीख का वो दर्दनाक बाब खुला, करबला, जहां नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ शहीद किए गए और अहले बैत की ख्वातीन मुखादरात इस्मत कैद में कूफा से शाम तक ले जाई गई। तो सवाल आज भी बाकी है, क्या वो तहरीर इस सब को रोक सकती थी या ये सब एक आजमाइश थी? ये कहना दुरुस्त है, तहरीर ना होने के बाद इख्तिलाफ सामने आया। ये वाकया आज भी सवाल बनकर खड़ा है, क्या ये एक ज़ाया शुदा मौका था या एक आजमाइश? लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है, जब हदायत लिखने का मौका छोड़ दिया जाए तो तारीख खुद फैसले लिख देती है।